स्वागत है आप सभी का आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एसएस क्लासेस में। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देखा होगा कि स्कॉलरशिप संबंधित सूचना है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत सारे लोग परेशान थे क्या होगा, स्कॉलरशिप फॉर्म भर पाएंगे या नहीं। बहुत सारे कॉलेज भी बहुत तरह की बातें कर रही थे, तो उसी से संबंधित सारी चीज़ें जो आपकी हैं, जितनी भी उसी से संबंधित चीज़ें थी, उन सभी चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे। 18 तारीख को एक निदेशालय द्वारा डेट भी, यानी 18 तारीख को निदेशालय द्वारा एक नोटिस भी दी गई है, जिसमें आपके जो सत्र 24-25 है, जो सत्र 24 और 25 है, उसकी डेट भी बढ़ा दी गई है। ठीक है, तो संशोधित समय सारणी भी जारी हो गई है, जिसमें संशोधित समय सारणी में कब क्या होगा वो सारी डिटेल से चर्चा करेंगे। और सारी कन्फ्यूजन एक ही वीडियो में 10 से 15 मिनट की वीडियो में आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। बहुत सारी कन्फ्यूजन है आप लोगों में, क्योंकि बहुत सारे कॉलेज आप लोगों को डिस्टर्ब भी कर रहे हैं। कोई क्या कह रहा, कोई क्या कह रहा है, कोई कह रहा है 26 में भरिए। और अगर 24-25 वाले सत्र वाले जो लोग हैं, ये अगर 26 में भर दिए, ठीक है, 25 और 26 में भर देंगे तो इनका स्कॉलर नहीं आएगा, ये डन है, फॉर्म इनका रिजेक्ट हो जाएगा। इन्हीं सभी सारी चीज़ों में बात करने के लिए हम इस वीडियो में आपसे जुड़े हुए हैं। जो लोग नए होंगे वो चैनल को ज्वाइन कर लेंगे, और चीज़ें कंटेंट अच्छा, चीज़ें सूचनाएं अच्छी मिलती हैं तो आप चैनल को शेयर करते भी रहिएगा। तो हम बात करते हैं, सबसे पहले विषय पे बात कर लेते हैं किस संबंध में ये नोटिस है। तो ये नोटिस है 24 और 25 में, जो वित्तीय वर्ष था 24-25, इसमें स्कॉलरशिप संबंधित योजना जो थी, यानी छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत वंचित समस्त छात्र वर्गों के लिए क्या है, छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति भुगतान हेतु संशोधन समय सारणी निर्गत किए जाने के संबंध में ये नोटिस है, यानी दोबारा खोली गई है जो डेट, उससे संबंधित ये नोटिस जारी की गई है। क्योंकि आप सभी को पता है कि 1 नवंबर और 2 नवंबर को जो डेट थी फॉरवर्डिंग की, इस डेट में क्या था, फॉर्म ही फॉरवर्ड नहीं हो पाया था। टेक्निकल बहुत इशू चल रहे थे, जो कि 27 तारीख से 31 तारीख तक जो डेट खुली थी और 2 तारीख तक फॉरवर्ड करने की डेट थी। इन सब में बहुत सारी समस्याएं फेस करनी पड़े, चाहे वो इंस्टीट्यूट लेवल रही हो, चाहे व्यक्तिगत बच्चे के तौर पे देखा जाए। तो सभी लोग बहुत परेशान रहे, बहुत लोगों ने लॉक कर दिया फॉर्म, तो लॉक करने के बाद प्रिंट नहीं हुआ। तो ये सारी समस्याएं थी जिससे संबंधित शिकायत की गई थी डिस्ट्रिक्ट लेवल से। तो क्या हुआ कि अब क्या हुई कि चीज़ों को बढ़ाया गया है, उन्हीं संबंधित चीज़ों पे हम बात करेंगे। तो ये हमारी जो नोटिस है 18 तारीख की है, जो निर्गत हुई है समय सारणी, उस पे हम बात करेंगे, जो कि संशोधित समय सारणी है। इस पे हम बात करें अगर, तो देखिए ये हमारी संशोधित समय सारणी है। पहले क्या था, पहली चीज़, पहले 1 नंबर पे देखिए, 1 नंबर पे देखिए कह रहा है संस्था द्वारा मास्टर डाटा लॉक करना। ये 10 तारीख से 14 तारीख, यानी 10 अक्टूबर से लेके 14 अक्टूबर तक ये डेट थी किसकी, मास्टर डाटा लॉक करने की, कॉलेज की। कब, पहले वाली में। इसको अब बढ़ा दिया गया है 20 नवंबर से लेकर 26 नवंबर तक कॉलेज क्या करेगा, मास्टर डाटा लॉक कर सकता है। ठीक है, तो ये कॉलेज के स्तर की, यानी ये कॉलेज स्तर की चीज़ हो गई, कॉलेज की चीज़ हो गई। सेकेंड स्टेप पे देखिए, ये कह रहा है विश्वविद्यालय या एफिलेटिंग एजेंसी द्वारा फीस आदि का सत्यापन करना। ये 18 तारीख थी, लेकिन अब क्या हुआ, नई जो डेट आई है इसकी 1 दिसंबर तक हो गया है। 1 दिसंबर को क्या करेगा, ये मास्टर डाटा को लॉक करेगा। कौन, एफिलेटिंग एजेंसी, जिससे जिस कोर्स की मान्यता प्राप्त होती है वो यूनिवर्सिटी इस डाटा को लॉक करेगी, किसको, मास्टर डाटा को। ठीक है, तीसरे स्टेप पे जो मास्टर डाटा लॉक होता है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लॉक होता है। तो तीसरे स्टेप पे जो मास्टर डाटा है वो लॉक होने की पहले क्या तारीख थी, 26 अक्टूबर थी, जिसको बढ़ा के अब 4 दिसंबर तक कर दिया गया है। तो ये भी आपकी तीसरे स्टेप की सूचना थी, ये आपको क्लियर हो गई।
ये आपसे संबंधित चीज़ें नहीं थी, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल की थी, DWO की चीज़ें थी, एक यूनिवर्सिटी लेवल की थी, एक कॉलेज के स्तर पे थी। अब छात्र के स्तर पर क्या करना है, इन चीज़ों पे बात करें तो 4 नंबर से देखिए सीरियल नंबर। छात्रों द्वारा रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन आवेदन। छात्र पहले क्या डेट थी, 27 से 31 दिसंबर थी, लेकिन 27 से 31 दिसंबर में बहुत सारी समस्याएं झेलनी पड़ी। अब वही डेट क्या किया गया, 26 से यानी कि 20 नवंबर से 26 नवंबर तक स्टूडेंट क्या करेंगे, अपना स्कॉलरशिप फॉर्म भरेंगे। इस डेट तक आप अपना स्कॉलरशिप फॉर्म भरेंगे और स्कॉलरशिप प्रिंट की डेट जो है वो 28 नवंबर तक आपका स्कॉलरशिप फॉर्म प्रिंट हो जाएगा। यानी जो जैसे भरता चले जाएगा दूसरे दिन तो प्रिंट हो जाता है, तो प्रिंट होता रहेगा। अगर लास्ट डेट में अगर आप 26 को लॉक करते हैं तब भी 28 तक आप अपना प्रिंट निकाल सकते हैं। ये डेट थी, पहले क्या थी इसकी डेट 1 नवंबर थी। तो ये क्लियर हो गया, 2 पॉइंट आपके क्लियर हो गए कि आप क्या कर सकते हैं, दोबारा जो लोग नहीं भर पाए हैं वो 20 से लेके 26 नवंबर तक अपना स्कॉलरशिप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। और 28 तक ये अपना क्या है, प्रिंट निकाल सकते हैं। 28 तक आप अपना प्रिंट निकाल सकते हैं। फिर 6 नंबर पे देखिए, हार्ड कॉपी छात्रों द्वारा संलग्न यानी छात्रों द्वारा हार्ड कॉपी क्या है, सभी डॉक्यूमेंट के साथ में शिक्षण संस्थान में अपने जमा करना। जहां आप लोगों ने एडमिशन ले रखा है उस कॉलेज में अपने संबंधित डॉक्यूमेंट क्या करेंगे, 29 नवंबर तक हर हाल में आप जमा कर देंगे जाके। स्कॉलरशिप के फॉर्म के साथ में जो भी डॉक्यूमेंट लगने होंगे वो सारी चीज़ें आप जाके कॉलेज में जमा कर देंगे। तो ये 6 नंबर हो गया। 7वें नंबर पे बात करें, कॉलेज में जमा करने के बाद कॉलेज से फॉरवर्ड करने की डेट कब तक है। तो 7 नंबर पे देखिए, ये कह रहा कि शिक्षण संस्थान द्वारा आवेदन पत्र को ऑनलाइन सत्यापित करना और अग्रसारित करना। यानी कॉलेज से फॉरवर्ड करने की डेट जो पहले 2 नवंबर थी वो अब 3 दिसंबर तक हो गई है, ये याद रखिएगा। यानी 26 नवंबर तक आप फॉर्म अपना भर सकते हैं और कॉलेज इसको कब तक फॉरवर्ड कर सकता है, 3 दिसंबर तक कॉलेज इसको फॉरवर्ड कर सकता है। तो ये डेट आपको क्लियर हो गई। फिर ये कॉलेज फॉरवर्ड करने के बाद क्या होगा, आपका डाटा क्या होता है, एफिलिएटिंग एजेंसी आपके डाटा को क्या करेगी, वेरीफाई करेगी। अगर कुछ देखती है कि सेम लेवल में आप पा चुके हैं तो आपका डाटा क्या करती है, एफिलिएटिंग एजेंसी ही ब्लॉक कर देती है। तो जिसकी डेट क्या है, एफिलिएटिंग एजेंसी आपका डाटा जो है 4 से 9 दिसंबर तक आपका डाटा वो जांच करेगी, ठीक है। उसके बाद क्या करेगी, ये 4 से 10 तारीख तक आपकी एफिलिएटिंग एजेंसी के बाद NIC आपके डाटा को स्क्रूटनी करती है। स्क्रूटनी का क्या मतलब है, स्क्रूटनी का मतलब ये है आपके जो भी आपका स्कॉलरशिप फॉर्म है उसको ये चेक करेगी। चेक करने के बाद अगर सही पाया गया तब सही के रूप में DWO को भेज देगी, ठीक है। DWO को भेज देगी यानी डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर को भेजेगी। और अगर गलत पाया गया तो त्रुटि में इसको क्या करेगी, भेज देगी। तो ये 8 से 10 दिसंबर यानी 4 से 10 दिसंबर तक आपका NIC द्वारा डाटा आपका स्क्रूटनी किया जाएगा, ठीक है। फिर क्या होगा, 10 दिसंबर के बाद क्या करेगा स्टूडेंट, 11 दिसंबर से क्या करेगा स्टूडेंट, अगले स्टेप में 11 दिसंबर से आप क्या कर सकते हैं, अपने डाटा को, ये लिखा हुआ त्रुटिपूर्ण आवेदन को छात्रों के स्तर तक सही करना। यानी करेक्शन की डेट आपकी जो हो, करेक्शन की डेट जो है वो आपकी आ जाएगी 11 से 18 दिसंबर की, जो कि पहले 9 से 11 दिसंबर थी करेक्शन की, लेकिन आई नहीं। अब क्या है, अब जो 11 से 18 दिसंबर के लिए आपके करेक्शन डेट खुलेगी। अगर आपका डाटा गलत होता है कुछ तो वो करेक्शन डेट आप 11 से 18 में आप अपने डाटा को करेक्ट कर सकते हैं, ठीक। तो ये हो गया आपके 10 नंबर 10वां पॉइंट, जो कि आपके लिए बहुत अहम था कि 11 से 18 तक करेक्शन डेट खुलेगी।
करेक्शन के बाद आप क्या करेंगे, 16 से लेके, ठीक है, 16 से लेके 20 तारीख के तक आप क्या करेंगे, अपने करेक्शन वाले फॉर्म को लेकर कॉलेज में जमा करेंगे और इसको दोबारा फॉरवर्ड कराएंगे। तो दोबारा फॉरवर्ड करने के लिए भी डेट क्या है, 16 दिसंबर से 20 दिसंबर तक की ये डेट रहेगी। उसके बाद जो फॉर्म आप भरेंगे दोबारा, यानी करेक्शन फॉर्म जमा करेंगे, कॉलेज फॉरवर्ड करेगा, कॉलेज फॉरवर्ड करेगा, फिर एनआईसी क्या करेगी, फिर उसको जांच करेगी और जांच करने के बाद क्या होगा, सही डाटा क्या करेगी, वो डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे वो क्या करेगी, भेज देगी, यानी समाज कल्याण पर आएगा, समाज कल्याण उसको वेरीफाई करेगा यानी फॉरवर्ड करेगा, 22 दिसंबर से लेकर 29 दिसंबर तक फॉरवर्ड करेगा, जो कि पहले क्या डेट थी, 13 नवंबर से 18 नवंबर थी, उसी को बढ़ा के अब 22 दिसंबर से 29 दिसंबर कर दी गई। फिर क्या होगा, ये चेक करेगा, ठीक है, उसके बाद जनपद स्तरीय द्वारा डाटा लॉग करना, फिर ये 16 दिसंबर से लेकर ये 5 जनवरी तक क्या करेगी, सही डाटा को फॉरवर्ड करेगी, जो गलत डाटा होगा उसका आख्या मांगेगी कॉलेज से, उसका सही देख के या सही डाटा चेक करके फिर उसको फॉरवर्ड करेगी यानी कि ये सारा डाटा लॉग करने की अंतिम तारीख क्या होगी, 5 जनवरी तक। 5 जनवरी तक सभी का जो भी स्कॉलरशिप फॉर्म 24-25 में भरेगा वो समाज कल्याण ऑफिस द्वारा 5 जनवरी तक वेरीफाई कर दिया जाएगा, फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। या तो 5 जनवरी तक ये डाटा सारा फॉरवर्ड कर दें या फिर क्या करेंगे, जिसका रिजेक्ट करने वाला होगा रिजेक्ट हो जाएगा, जिसकी अंतिम तारीख क्या है, 5 जनवरी। ठीक, उसके बाद जब इस समाज कल्याण ऑफिस क्या करता है, लॉक कर देता है डाटा, तब फिर इसके लिए एक कमेटी गठित होती है, कमेटी गठित होती है जो वो फिर क्या करती है, स्कॉलरशिप की मांग करती है। फिर ये डाटा जितना जाता है उसकी डिमांड लगती है, ठीक है, डिमांड करने के बाद लॉक किया जाता है, ठीक है, और ये लिखा हुआ है आप देख लीजिए, राज्य इकाई से मांग सर्जित करना, ठीक है। तो डिमांड की जाती है, जो डिमांड लगेगी वो 8 जनवरी को लगेगी। फिर 15 नंबर पे देखिए, जो 28 नवंबर को आपका स्कॉलर आना था नहीं आएगा, अब नहीं आएगा 28 को, ये भूल जाइए। ये क्या हुआ कि 28 तारीख वाली डेट को बढ़ा के अब क्या कर दिया गया है, 12 जनवरी तक आपका स्कॉलर आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो ये चीज़ें थी जो कि 24-25 वालों के लिए थी, जिन लोगों ने फॉर्म नहीं भरा था, जो सेकेंड सेमेस्टर में थे और जिनका रिजल्ट नहीं आया था उनके लिए, जो न्यू एडमिशन लिए थे, लेट तक काउंसलिंग चली थी वो नहीं भर पाए उनके लिए, इन सभी लोगों के लिए ये चीज़ें थी। तो मतलब ये सोचिए कि जिनका पहले फॉरवर्ड हो चुका है उनका 28 नवंबर से लेकर 12 जनवरी के बीच में सभी का स्कॉलर 24-25 वालों का आ जाएगा। तो ये कुछ अहम सूचनाएं थी जो कि आप लोगों के लिए ज़रूरी थी स्कॉलरशिप संबंधित, जो कि 18 तारीख की ये नोटिस है आपको मिल गई होगी। अगर ये नोटिस आपको डिटेल में लेना है तो आप टेलीग्राम चैनल पे चले जाइएगा, यूपी DLED वाई सहदेव सर के नाम से टेलीग्राम चैनल बना है, उस पर जाएंगे आप तो ये PDF आपको मिल जाएगी। एक बार हम फिर बताते हैं आपको कुछ विशेष इन्फॉर्मेशन 2024-25 के लिए। कन्फ्यूजन अब आप मत रखिएगा, कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं रखिएगा। जिन लोगों को किसी भी प्रकार की कन्फ्यूजन स्कॉलरशिप से संबंधित होती है वो सभी लोग इसको चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ मैसेज कर दीजिएगा, उसका रिप्लाई आपको मिल जाएगा, ठीक है, जो भी कन्फ्यूजन होगी। यहाँ पर आपको क्या करना है, 24-25 में जिनका रिजल्ट नहीं आया था वो सभी लोग क्या करेंगे, अब यहाँ फॉर्म भरेंगे। रिन्यूअल वाले यहाँ तो उनका न्यू नहीं होगा, ठीक है, उनका न्यू नहीं होगा, उनका रिन्यूअल होगा, ठीक है। तो रिन्यू करना है इन लोगों को, और जो लोग फॉर्म नहीं भरे थे वो क्या करेंगे, अब उसको फिल कर लेंगे और फिल करने के बाद कॉलेज से फॉरवर्ड करा लेंगे। कॉलेज जाना पड़ेगा क्योंकि बायोमेट्रिक लगेगी।
तो ये विशेष जानकारियाँ थी, आपसे साझा की। अगर जानकारियाँ सही लगी, अच्छी लगी, अच्छी इन्फॉर्मेशन है, तो सभी लोग चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और इसको और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे आपको संबंधित जितनी भी सूचनाएं हैं, चाहे स्कॉलरशिप हो या एकेडमिक हो या कुछ भी हो, आपको प्रॉपर और ऑथेंटिक मिले। कोई यहाँ से कन्फ्यूजन आपको नहीं रही होगी। अब सारी आपकी कन्फ्यूजन यहाँ से ख़त्म हो गई होगी। बहुत सारे लोग कंफ्यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन आपको दी जाएगी वो एकदम ऑथेंटिक दी जाएगी, इधर उधर की कोई भी सूचना नहीं दी जाएगी। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं तक। अगली कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन होगी तो अगली वीडियो में हम आपके साथ साझा करेंगे। और एक इन्फॉर्मेशन ये है कि यूपी डीएलएड की क्लासें जो है इस समय बंद चल रही हैं, क्योंकि अभी रिजल्ट नहीं आया तो आप लोग भी इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे। तो यूपी टेट की क्लास जो है, यूपी टेट की जो पर्यावरण है, ठीक है, यूपी टेट की क्लास पर्यावरण अध्ययन की बहुत जल्द क्लास शुरू होने वाली है। तो पर्यावरण अध्ययन के लिए आप लोग अब क्या करेंगे, आप लोग चैनल को ज्वाइन करेंगे और पर्यावरण अध्ययन की क्लास भी आप लोग प्रॉपर देखिएगा। बहुत आनंद आने वाला है। एक एक टॉपिक आपको बहुत डीप से समझाएंगे, उससे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। ठीक है, तो अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं आपके ईवीएस के क्लास में, यानी यूपी टेट के पर्यावरण अध्ययन की क्लास में। ठीक है।